ग्रीन मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त विनीत भार्गव आज आपके लिए सरसों और लाही की खेती के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि इस वक्त सरसों की और लाही की लोग बुआई करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो आप लोगों को काम करना है वो अपनी, अगर आप लाही के बीज को शोधित करना चाहते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट आता है सीड ट्रीटमेंट। ये सीड ट्रीटमेंट जो है आपको प्रति किलो राई सिर्फ आपको 20 ml लेना है। 20 ml लेकर के उसको आपको बीज में लपेट करके सुखा देना है। पानी की मात्रा अगर ज़रूरत पड़े तो जो 10-15 ml 20 ml पानी की ज़रूरत पड़े वो आप पानी संग में ऐड कर सकते हैं। और इसको ऐड करने के बाद आप इसको छाया में सुखा दीजिए और फिर सूखा हुआ बीज ही अपने खेत में की बुआई करिएगा। अब बात आती है कि किस तरह से हम अपना खेत तैयार करें। तो खेत तैयार करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके खेत में चाहिए वो चाहिए जीवाणु। तो जीवाणु का काम क्या होता है? जीवाणु आपकी सॉइल को अच्छा करता है, भुरभुरा मुलायम बनाता है, और जितना भी पोषक तत्व आप अपने खेतों में देते हैं वो पोषक तत्व आपको जीवाणुओं की मदद से ही पेड़ों तक मिलता है। तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है पावर प्लांट प्रीमियम। ये पावर प्लांट प्रीमियम, इसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के जीवाणु मिलते हैं और ये आपकी सॉइल की हेल्थ के लिए, आपकी सॉइल को अच्छा करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसी को अगर आप लगातार अपने खेत में इसका, और एक हमारा ग्रेन्यूल्स की खाद आती है, दानेदार खाद आती है, वो ये भूमि पावर, इन दो चीज़ों का प्रयोग अगर आप अपने खेतों में करते हैं तो ये दो चीज़ों से आप अपनी ज़मीन को पुनः, उसकी जो प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो मात्रा की बात आती है तो प्रति एकड़ प्रीमियम आपको 1 लीटर डालना है और भूमि पावर आपको 4 किलो डालना है। ये दो चीज़ आपकी सॉइल एप्लीकेशन में जाएंगी और इसके बाद आप वहाँ पे अपना जुताई कर करके आखिरी बीज की बुआई कर दीजिए। और बीज जब जर्मिनेट कर जाता है तो पहला स्प्रे जो आपको, लगभग जब 4 अंगुल की आपकी फसल हो जाएगी तो आपको जो पहला स्प्रे करना होगा वो करना होगा ग्रो और नाइट्रो किंग का। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है नाइट्रो किंग, और ये दूसरा हमारा प्रोडक्ट है ग्रो। ये दोनों प्रोडक्ट का आप पहला स्प्रे करेंगे। पहले स्प्रे में चूँकि पौधे थोड़े कोमल होते हैं इसलिए दोनों से आपको 30 ml, 30 ml का मेरा मतलब है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और अगर आप 15 लीटर वाली टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से दोनों को आपको लेना है। और साथ में स्प्रेड ऑल 90, स्प्रेड ऑल 90 जो है वो हमारा स्टिकर का काम करता है, स्प्रेडर का काम करता है, मोटिवेटर का काम करता है, ट्रांसलैमिनेटर का काम करता है। इस तरह से आप उसकी मात्रा सिर्फ आपको 5 ml की लेनी है, और 5 ml जब आप उसको ले लेते हैं तो वो आपके स्प्रे में बेहद अच्छी तरीके से काम करता है। और ये स्प्रेड ऑल 90 है। ये मात्र आपको प्रति टंकी 30, मतलब जो 15 लीटर वाली आपकी टंकी है उसमें आपको ये मात्र 5 ml लगाना है। इसके बाद जो ये आपका पहला स्प्रे हो गया, और इसके 12 से 15 दिन के अंतराल में ये रिपीट आपको स्प्रे करना है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम इसका स्प्रे करेंगे तो उस वक़्त आप इसका स्प्रे जो है 40-40 ml का करेंगे, यानी कि आपको 40 ml ग्रो लेना होगा और 40 ml ही नाइट्रो किंग लेना होगा आपको। दोनों चीज़ 40-40 ml लेकर के आप स्प्रे करेंगे। इससे क्या होगा, कल्ले की फुटान बढ़िया आएगी, पौधा आपका बढ़िया चलेगा। जहाँ पे रोग की समस्या ज़्यादा आती है, मेरा एक सजेशन है, एक हम लोग यहाँ पे खेती में इस्तेमाल करते हैं इसको, और ये बहुत ही कारगर तरीका है
कीटों से छुटकारा पाने का अमावस और पूर्णिमा के दिन अगर आप अपना नीम के तेल का प्रयोग करें, या हमारा एक प्रोडक्ट आता है नीम पेस्टिसाइड, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा नीम पेस्टिसाइड है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये 20 ml प्रति टंकी लगता है खाली, और जब ये 20 ml प्रति टंकी का इसका आप इस्तेमाल करेंगे, ग्रो नाइट्रोकिंग के संग भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको अलग से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये 100 ml की पैकिंग में आता है और 500 ml की पैकिंग में आता है। या आपके क्षेत्र में अगर कोई भी वो उपलब्ध है किसी भी कंपनी का, आप नीम पेस्टिसाइड नीम का तेल लेकर के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारा आप इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 20 ml आपको लगाना पड़ेगा प्रति 15 लीटर पानी में। और बाहर का अगर आप कोई इस्तेमाल करते हैं जो 1500 ppm के बहुत सारे प्रोडक्ट बाज़ार में मिलते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 40 ml के आसपास आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी ग्रोथ के लिए। इसके बाद जैसे ही फूल आने की अवस्था बनती है, तो फूल आने की अवस्था के टाइम पे आपको ब्लूम के साथ यही नाइट्रो किंग का फिर से स्प्रे करना है। ब्लूम आपको लेना है 50 ml, नाइट्रो किंग आपको लेना है 40 ml। आप दोनों चीज़ 40-40 ml भी ले सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों का मैं जो ये 40 ml और 50 ml बोल रहा हूँ, ये फिर से ध्यान रखिएगा, मैं 15 लीटर वाली टंकी के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो वो, और इसके साथ वही 5 ml स्प्रेडॉल 90। और अगर आप नीम का तेल इस्तेमाल करते हैं तो नीम का तेल ज़रूर इस्तेमाल करिए। वो क्या करेगा, आपकी कीट मतलब कोई भी सूढ़ी आने से रोकेगा, माहू आने से रोकेगा, और हर तरह का जो भी जितना भी कीट पतंगा आपके खेतों को परेशान करता है, ये फसल में नुकसान पैदा करता है, उसको आने ही नहीं देगा। तो इस तरह से ये पूरी फसल का ट्रीटमेंट, आप ब्लूम का स्प्रे, इसके बाद दूसरा जो स्प्रे आप करेंगे जब फली बनने लगती है, फली में जब दाना पड़ने लगता है, उस वक्त आप इसका सेकंड स्प्रे करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी न्यूट्रिशन का आप जो स्प्रे करोगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल बहुत अच्छी आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो रासायनिक चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप अपने खेतों में जो भी रासायनिक खाद डाल रहे हैं, आप जब इन खादों का, हमारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उन रासायनिक चीज़ों को आप, जैसे यूरिया की मात्रा है या आप NPK या DAP का इस्तेमाल करते हैं, तो मिनिमम 30% तक आप उसको ज़रूर कम करके डालिएगा। कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर प्रीमियम का आप प्रयोग करोगे तो आपके ज़मीन में पहले से मौजूद जो DAP, वहाँ पे जो फास्फोरस पड़ी है, पोटाश पड़ी हुई है, नाइट्रोजन, वो उसको घुलनशील बना करके वो पौधे तक पहुँचाने का काम ये बखूबी काम प्रीमियम करता है। अब मैं आपको इससे पूर्व में जो हम लोगों ने खेती कराई है, पीली सरसों की जो खेती कराई है, आप लोगों ने देखा होगा कि पीली सरसों में ज़्यादातर जितना भी कल्ले की फुटान आती है, वो पौधा सिंगल चलता है या 1-2 कल्ले की फुटान ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको देखने को मिलेगी। मैं पीली सरसों की बात कर रहा हूँ, मैं लाही की बात नहीं कर रहा हूँ अभी आपसे। लेकिन आप देखिए हमारे वीडियो में आपको 12-12, 14-14, 15-15 कल्ले आपको पीली सरसों के पौधों में मिलेंगे। और रही बात लाही की, या जिसको काली सरसों या नॉर्मल राई बोला जाता है, जिसका तो उसमें तो मतलब इतना बड़ा फ़र्क है। मतलब किसान भाइयों ने नॉर्मली मेरे को जो आउटपुट दिया है वो यही दिया है पिछले सालों में, कि कल्ले की फुटान कम से कम उनको 2 गुनी से 4 गुनी 6 गुनी तक की उनके यहाँ कल्ले की फुटान आई है। मतलब वो इतनी बड़ी रेंज है कि वो अभी मैं आपको छोटी छोटी क्लिपिंग्स आगे दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखिएगा कि जिस किसान के यहाँ 8-10 कल्ले आते थे, उसके यहाँ 15-16 कल्ले आ रहे हैं, 20 कल्ले आ रहे हैं, और जिसके यहाँ 25-30 कल्ले आते थे, उसके यहाँ लगभग 100 कल्ले की फुटान भी है। इतना वज़न है फलियों का कि पौधे बीच से चिर गए हैं। तो इस तरह की फसल वो अभी आप प्रत्यक्ष रूप में, जो ये आगे मैं आपको वीडियोस की क्लिपिंग्स देने वाला हूँ,
उससे मेरी बात प्रमाणित हो जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ऑर्गेनिक अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, और वैसे भी अब ये समय आ चुका है, बहुत बिल्कुल आप बाउंड्री लाइन पे बैठे हुए हो, अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, आपने अभी भी अगर अपनी खेती को उसी ढर्रे पे लेते चले गए, तो आने वाले समय में आप अपनी फसलों को बचा नहीं पाएंगे। और जब आप हमारा ऑर्गेनिक देते हैं, जब आप पूरा न्यूट्रिशन देते हैं, जब अपने खेतों में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं, तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं, जिस तरह के रिजल्ट अभी आप अगले कुछ पलों में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको और 2-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सरसों की खेती में, लाही की खेती में पाउडरी मिल्ड्यू की शिकायत आती है, तना गलन की शिकायत आती है, फंगस की बहुत सारी बीमारियों की शिकायत आती है। और इसके लिए आप लोग जो रासायनिक फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं वो कभी कभी कारगर होते हैं, कभी नहीं होते हैं, और बहुत सारे तो सरकार ने बैन भी कर दिए हैं। उसके लिए हमारा एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, पावर प्लांट FC, PPFC इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। और ये 4 ग्राम प्रति लीटर पानी, यानी कि 15 लीटर वाली टंकी में 60 ग्राम हम लोग डलवाते हैं, और साथ में फिर वही स्प्रेड ऑल 90 करीब 7 से 10 ml तक आप डलवा सकते हैं। वैसे 7 ml, 7-7.5 ml बहुत है। तो ये दोनों चीज़ आपकी बहुत तरह की फंगस की बीमारियों को रोकने में 100% कारगर है। और इसके अलावा सिस्टमिक फंगीसाइड फंगोहिट आता है हमारा वो आप अगर आपके यहाँ अपने आप देखें कि आपके यहाँ मतलब रोग आता ही आता है, और ख़ासकर जड़ गलन, तना गलन की समस्या आ रही है, तो आप इसका उसमें प्रयोग कर सकते हैं। ये सिस्टमिक फंगीसाइड है, और ये जब सिस्टमिक फंगीसाइड आप यूज़ करते हैं तो ये पौधे के अंदर तक जा कर के उसको अंदर से मजबूती प्रदान करती है, और आपकी फसल स्वस्थ रहती है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। इसके अलावा जितना भी आपके खेतों में सुंडी वगैरह की शिकायत आती है या लीफ माइनर की शिकायत आती है, एक तो अगर आप नीम का रेगुलर प्रयोग करते रहेंगे तो इन चीज़ों की आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ें आपके खेतों में आ जाती हैं तो उसके लिए और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनिक चीज़ हमारे पास है, पेस्टोहिट नाम की। ये 25 ml प्रति टंकी, यानी कि 1.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ आप इसको लगाइएगा। और इसका स्प्रे आप ब्लूम के साथ भी कर सकते हैं, ग्रो के साथ भी कर सकते हैं, मतलब ग्रो और ब्लूम के साथ भी, नाइट्रोकिंग के साथ भी कर सकते हैं। ये हमारे हर प्रोडक्ट के संग आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में फिर बोलने की ज़रूरत फिर से है, बताने की ज़रूरत है कि स्प्रेड ऑल 90 का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। जब आप कोई दवा डालते हैं, जब कोई आप इंसेक्टिसाइड या कोई पेस्टिसाइड या कोई फंगीसाइड डाल रहे हैं या कोई वायरस के लिए दवा डाल रहे हैं, किसी भी फसल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें संग में आप ये 7 से 10 ml तक इसका प्रयोग करना है आपको। अब बात आती है खेत में माहू बहुत परेशानी करता है। तो अगर नीम का, फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप नीम का प्रयोग हर अमावस्या और पूर्णमासी के दिन करते रहेंगे तो वो समस्या आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। फिर भी अगर माहू आ जाता है तो ये एक हमारे पास प्रोडक्ट आता है ब्रह्मास्त्र के नाम से, ये माहू की समस्या को कंट्रोल करता है। तो इसकी भी जो डोज़ है वो 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और इसके साथ भी आप स्प्रेड ऑल 90 का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बात हो गई फसलों की। फिर भी कोई समस्या अगर आपकी रह जाती है तो मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर आपके सामने है, आप उस मोबाइल नंबर पे कॉल करके मेरे से बातचीत कर सकते हैं। मेरे जो भी समय समय पे समस्या है उसके मोटा मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना है, करके खेती करिए। तेल की मात्रा भी बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़िया होता है, और जिसका कि प्रमाण ये आगे आने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए। इन वीडियो के बाद मैं आपसे पुनः मिलता हूँ। धन्यवाद।
तो मान ले लगा चुके, मान ले हनाई तो जैसे सामने मान ले तीन बन चुकी है। सरसों है ये, पीली सरसों नहीं काली सरसों काली। इसकी जरा पौधे की ब्रांचिंग भी नहीं है। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग करके थोड़ा दिखाई दे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम, धीरे धीरे उधर पकड़ लो एक आदमी। 21 22 23 24 इसको हटाते जाओ। 25 26 27 28 29 30 31 32 एक एक करके दिखाई देनी चाहिए। 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 जी साथ लियो 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95। पौधे को जरा इकट्ठा करो। पूरी में तो 100 हैं। हाँ बताओ है ही बताओ। 100 हैं कन्हैया। और तक हमने मांग कराई। ये एक पौधा है पूरा। नीचे जड़ से जरा दिखा। नीचे ज्यादा है ये एक पौधा है। छोड़ो इसको। चलो दूसरे पौधे कोई और कोई दूसरा पौधा दिखाइए। वजन की वजह से फटी हो। वजन की वजह से फट गए हैं ये पौधे। उठाइए इसको। वाह कमाल है भाई। इसकी ब्रांचिंग गिन सकते हो? पूरा पौधा इकट्ठा करो। ब्रांचिंग गिन में टूट ये सब नहीं। ये टूट जान दे, गिनो हम सब भर जाना देगी। 1 2 3 4 अलग अलग करते जाओ जो गिन जाए। आराम से गिनो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अलग करो उन्हें। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95। इसको इकट्ठा करो जरा पौधे। मतलब इतना ज्यादा हो गया। ये एक पौधा है। 1 मिनट पकड़े रहना। इसकी जड़ थोड़ा सा देखेगा। ये पौधा है। कमाल, पूरे खेत जैसा एक ही पौधा दिख रहा है। इसकी जरा
फलियां फलियां भी बहुत अच्छी हैं। सख्त फलियां हैं, मतलब किसी प्रकार का बहुत कोई सुंदर खलिया है। फसल में आपको जो फर्क नज़र आया है, आप अभी बोल रहे थे कि फसल आपकी पिछले साल से अच्छी है, तो अच्छी किस तरह से? अभी कोई आपने फसल काटी तो है नहीं, आपको कैसे लग रहा है पहले सालों से अच्छी फसल है? साल से फसल अच्छी लगती है, इसलिए कि इसमें डाले पहले थे 5 ठे 4-5-6 ठे रहते रहे। हाँ। अब की बाल निकले हैं 15 ठे, अच्छा 14-15-16। कोनो पेड़ में ज़्यादा भी निकल सकती है, अच्छा और 15 से कम नहीं है। अच्छा, 1-2 पेड़ों में गिन के जरा बताइए। हम हाँ। एक एक मिनट, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और कोई पेड़ ले लीजिए, 2-4 पेड़ गिन के बता दीजिए जरा सा, 15 नीचे से देख लीजिए। नीचे से ये कही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, मतलब हर साल में आपको 4 ही 5 ब्रांचिंग मिलती थी। हाँ, और अब की बार जो आपने किया है, हाँ 14-15 14-15 पेड़ हर पेड़ में लगभग इसी तरह से है। डाल कैंची और सचान जी नमस्कार। नमस्कार जी। ग्रीन प्लैनेट मिशन में आपका स्वागत है जी, थैंक यू। कृपया अपना परिचय दें और बताएं कि आपने कौन सी फसल करी और ग्रो और ब्लूम का कितने छिड़काव किए और क्या आपने अंतर पाया फसल में। जी, मेरा नाम है धर्मेंद्र सचान है। मैं ग्राम माचा, जिला कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। और मैंने ये पीली सरसों पर अपना इसका ग्रीन प्लैनेट का पावर प्लांट ग्रो और ब्लूम का एक छिड़काव केवल किया है, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा लेट पता चल पाया, देर में, इसलिए एक छिड़काव किया है। तो उससे ये है कि इसकी जो फली आई है ये बहुत एक तो मोटी आई है और इसके दाने भी बहुत सुडौल आए हैं। अच्छा, हाँ, उसके अलावा कुछ ब्रांचिंग वगैरह का भी अंतर है? हाँ, ब्रांचिंग का भी अंतर है। पहले जो हम कर रहे थे तो उस पर 4-5 ब्रांचें मिल रही थी जी। तो इस बार 12, 14, 15 तक जो है ब्रांचें हमें देखने को मिली हैं। कुछ एक आधी, जैसे पहले तो फलियां का दिखा दीजिए, 2-4 फलियां दिखा दीजिए और ब्रांचिंग बता दीजिए। अच्छा जी, ठीक है। ये देखिए, ये कितनी बड़ी बड़ी सी मोटी सी फलियां आई हैं इस पे जी। पहले, इससे पहले इतनी मोटी हमें नहीं मिल पाई थी। हाँ जी। और उस पे ब्रांचिंग में आप देखें तो हम दिखा सकते हैं। आप देखिए, खड़े इसी पेड़ को ले लीजिए। अच्छा जी, इसी को देख लेते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेंचिंग तो उस पे है। और बगल वाला ले लीजिए। और इस पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। इसका जो रिजल्ट आया उससे आप सेटिस्फाइड है? हाँ। गुप्ता है। हाँ जी। राम शिव गुप्ता है, निवासी देवकी नगर कानपुर। जी। और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ आया था धर्मार्थ मंदिर में। इसके बाद जो है खेती देखने के लिए भी ठाकुर साहब के यहाँ पहुँचे तो हमने खेती गजब की देखी। जहाँ पर ब्लूम या पावर ग्रो का इस्तेमाल नहीं किया गया है वो भी पौधे देखने के लिए मिले, और जहाँ जैविक खाद का प्रयोग हुआ वो भी पौधे देखने के लिए मिले। बहुत दिनों के बाद, 20 साल के बाद जब खेती होती थी गोबर के खाद से, तब ये पौधे वैसे होते ही थे, लेकिन अब नहीं देखने को मिलते हैं। आज ये पीली सरसों का पौधा हमको बहुत अच्छा लगा और ये है इसकी ब्रांचेज बहुत हैं, तो हमने ये जड़ से उखाड़ के दिखा रहे हैं। भाई बताइए। वीडियो के जो रिजल्ट्स आपने देखे, आशा है आपको पसंद आए होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक ग्रीन प्लैनेट की
चीज़ों का इस्तेमाल अपने खेतों में नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम अपने कुछ पार्ट खेती का ज़रूर हमारे तरफ से हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके करें और कंपेयर करके देखें कि उनको खेती में कितना फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि आगे आने वाला समय हमारा ही है और अगर आप हमारा साथ अभी से देंगे तो ये सबसे बड़ा आपका फ़ायदा है। मेरे चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, मुझको जो पहली बार देख रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा उत्साह बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि भविष्य में भी मैं आपको और अच्छे और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकूं और खेती के बारे में और भी जो जीवन के अलग अलग चीज़ें जो हमारे और आपके फ़ायदे की हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। एक बात का विश्वास रखिएगा कि विनीत भार्गव का चैनल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो भी बोला जाएगा वो 100% ऑथेंटिक बोला जाएगा। उसमें इतना सा भी आपको डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि फला चीज़ अच्छी है तो वो तभी कह रहा हूँ जब खुद उन चीज़ों का इस्तेमाल करके देख चुका हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने खुद पर्सनली अगर इस्तेमाल नहीं करी होती हैं तो भी वो मैंने खुद पर्सनली अपने सुपरविज़न में दूसरे लोगों के ऊपर इस्तेमाल करवा करके देखी हुई हैं। ये विश्वास आज मेरे चैनल पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आप आगे भी पाएंगे कि विनीत भार्गव जो बातें बोलेगा आपसे वो 100% 100% परखी हुई बातें ही बोलेगा, सुनी सुनाई या कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके आपसे कभी नहीं बोलेगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, धन्यवाद।